नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट एक सवाल पूछेंगे जो जुड़ा हुआ है AU के US के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस चीज के बारे में सुना जरूर होगा। अगर आप स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों ने इस चीज को कवर किया था कि हाल ही में AU के US एक पैक्ट अनाउंस किया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसे ये पैक्ट अनाउंस हुआ, इसके ऊपर हम लोगों ने एक और चर्चा भी की थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस पैक्ट को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रांस डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस इज क्वाइट इरिटेटेड विद दिस पर्टिकुलर पैक्ट, क्योंकि फ्रांस का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा सबमरीन सप्लाई करने का डील साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने स्क्रैप कर दिया। राइट, तो आज हम लोग एक सवाल उठाएंगे यहाँ पे, व्हाई ऑस्ट्रेलिया ओनली, क्यों ऑस्ट्रेलिया को ही यूनाइटेड स्टेट्स ने वादा किया। और ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं यूएस के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां पे देखिए यूएस ही एक बड़ी पार्टी है और मैं यूएस पर्सपेक्टिव से ही ज्यादा बात करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों डिसाइड किया कि केवल ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे। लेकिन अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे भी प्लेयर्स हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, इन लोगों को क्यों सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी एक विश्लेषण चलेगी। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @Rahul Sai 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। सितंबर 30 तक काफी सारे डिस्काउंट्स चल रही है, डू अवेल दोस डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं AU के US डील के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको सुना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर एक पैक्ट लॉन्च किया है टू काउंटर द चाइनीज। अब इस पैक्ट के तहत क्या होगा? इस पैक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया विल गेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। नाउ सम सी दिस इज अ प्रोलिफरेशन थ्रेट। कुछ लोगों को लगता है कि इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी, लेकिन वट एवर हैपन्स वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट आपको यह समझने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया को इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से फायदा क्या मिलेगा। ऑलरेडी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उनके पास डीजल पावर्ड सबमरीन्स है और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना का विवाद चल रहा है 2017 से। मैं कहूंगा एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है। स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स, एक्यूजेशंस, काउंटर एक्यूजेशंस, टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स चल रहे हैं दोनों के बीच। और अगर हम लोग बात करें चाइना की, साउथ चाइना सी में चाइना काफी अग्रेसिव है और ऑस्ट्रेलिया के पास जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स है, अगर वो साउथ चाइना सी जाएंगी देन दे विल बी देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन अगर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भेजा जाएगा by Australia into South China Sea, it will be there for a very long time. तो this is a credible deterrent for Australia. अब इसी के चलते न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन I'm quite sure कि आप सब ने जरूर सोचा होगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया, वाई स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी है तो ऑल ऑफ दीज आर डेमोक्रेसीज। जैसे कि जापान की बात कीजिएगा, साउथ कोरिया की बात कीजिएगा, दूसरे जो प्लेयर्स हैं इन दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन या फिर ईस्ट एशियन रीजन, तो बहुत सारे डेमोक्रेसीज है और बहुत सारे देशों का अच्छा संबंध भी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों सेलेक्ट किया, व्हाई नॉट जापान। अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया और चाइना के विवाद के बारे में, मैंने आपको बताया, लेकिन हम जानते हैं कि जापान और चाइना का भी विवाद चल रहा है सेनकाकू आइलैंड्स के चलते हुए। इसके अलावा साउथ कोरिया का एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जरूर चलता है, स्पेशली ट्रेड रिलेटेड विद चाइना, मैं ये कह सकता हूँ। राइट, और अगर हम लोग जापान और साउथ कोरिया को ऑब्जर्व करें तो वो बड़े प्लेयर्स हैं इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। स्पेशली अगर हम लोग उनके डिफेंस बजट की बात करें, इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया इनका डिफेंस बजट ऑलरेडी ज्यादा है। और स्पेशली अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान तो इट हैज एडवांस टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट उनके खुद के सब्स भी है, यानी कि सबमरीन्स भी है, डीजल पावर्ड सबमरीन्स है, द टाइगर क्लास, विच इज वेरी वेरी एडवांस्ड। राइट, तो यहां पे जापान को उन्होंने नहीं दिया न्यूक्लियर सबमरीन्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को दिया। क्यों? चलिए इसके ऊपर एक विश्लेषण करते हैं। इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस ऑलरेडी पहले से ही काफी अच्छे हैं। जैसे कि मैंने बताया, दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक ट्रीटी है। इनफैक्ट इनका एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का अलायंस भी है। 1951 में साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट, जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विद देयर सिक्योरिटी। अब इसके चलते अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई थ्रेट आएगा तो यूएस की ड्यूटी बनती है, तो उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव गिवन इट। अभी अगर आप काउंटर आर्गुमेंट देंगे कि सर यूनाइटेड स्टेट्स का तो जापान के साथ भी ट्रीटी है, जापान की सिक्योरिटी के लिए यूएस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, देन व्हाई नॉट जापान, राइट? इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा रीजन ये है
कि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग यूनाइटेड स्टेट्स B-21 बॉम्बर। B-21 एक बहुत ही एडवांस्ड स्टेल्थ फ्लाइट है, ये है उसकी इमेज आप देख सकते हो, दिस इज द B-21 बॉम्बर। ये कहा जाता है कि पिछले 30 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फ्लाइट आने वाला है B-21 और 2022 में दिस वुड बी ऑपरेशनल। और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी इंटरेस्ट जताई थी कि हमें ये चाहिए। इनफैक्ट काफी स्पेशलाइज काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह सकते हैं, इसको रिमोटली पायलट किया जा सकता है, कहीं पे भी आप जाके अटैक कर सकते हो। इट कैन पेनेट्रेट डीप इनटू एनिमी टेरिटरी एंड इट कैन अटैक, राइट। सो इसमें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने रुचि दिखाई थी और खबरें ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया तो इंटरेस्ट बताई, यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग। तो आगे चल के हम लोग B-21 बॉम्बर की भी एक डील के ऊपर जरूर बात कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं इस पॉइंटर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, अगर हम लोग बात करें AUKUS के बारे में, 3 प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US। अब इस डील के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने बात की थी फ्रांस के साथ क्या हुआ था, फ्रांस फेल्ट बैकस्टैप, यानी कि उन्हें लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि फ्रांस के पास एक बहुत बड़ी डील थी, 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की डील साइन की थी, उसको खारिज कर दी। यानी कि अब जो फ्रांस का नुकसान है वो फायदा किसका है, वो फायदा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का। और हम यूके के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, यूके का डिवोर्स हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रेग्जिट हो चुका है। अब उसके बाद वो नए मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, वो नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो नॉर्थरोप है, नॉर्थरोप प्रोड्यूस करती है B-21, तो इनका डील ऑस्ट्रेलिया को मिल सकता है। और अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी दे रहे हैं, तो डिफेंस इंडस्ट्री यूएस की और भी बूमिंग होगी। तो दिस इज द सेकेंड रीजन, आई वुड से बिजनेस रीजन, डिफेंस बिजनेस रीजन। इसके अलावा एक थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन ये है ऑस्ट्रेलिया चाइना के टेंशंस, राइट। अब यहां पे आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर जापान भी है, बट विल अंडरस्टैंड दिस इन सम टाइम। बट ऑस्ट्रेलिया और चाइना के टेंशंस 2017 से ही चल रहे हैं, काफी प्रोमिनेंट हो चुके हैं। दोनों के बीच भी एक ट्रेड वॉर चल रहा है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ्स लगाए, ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर टैरिफ लगाए, चाइनीज मीट के ऊपर टैरिफ लगाए, टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट चाइना की जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, स्ट्रैटेजी है, उसके अंडर चाइना के मिनिस्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया को मैलाइन करने की कोशिश की थी। एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स भी थे, उन्होंने दे हैव रिजॉर्टेड टू मर्डर एटसेट्रा। तो ये चीजें चली रही है। तो जैसे कि AUKUS एक काउंटर चाइना पैक्ट है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को लेना इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। लेकिन इन सब से बड़ा जो रीजन है वो है लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, वाई नॉट जापान, वाई नॉट साउथ कोरिया। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस लोकेशन के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, राइट, काफी दूरी है। और यूनाइटेड स्टेट्स को अगर इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर बनना है तो उन्हें एलाइज की जरूरत है। अब उनके एलाइज ऑलरेडी है, देखिए ऑलरेडी देयर इज जापान, देयर इज साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे एलाइज है। इंडिया भी हम कह सकते हैं कि इट इज एन एलाई और पार्टनर टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। लेकिन वाई स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया? जस्ट लुक एट द लोकेशन। मैंने आपको कहा ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी डीजल पावर्ड सबमरीन्स है, तो अगर वो सबमरीन्स इस दिशा में भेजेंगे टुवर्ड्स द ईस्ट चाइना सी, टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी, तो वो कितने दिन वहां पे रुक सकते हैं? लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जाएंगे, देन they can be deployed in South China Sea for a very long time. But can this be done by South Korea and Japan also? Of course, yes, obviously. लेकिन if you look at the location, South Korea, Japan, they are very, very close to China. और that is one of the reasons why Australia has been chosen. अब इसके अलावा एक और भी बड़ा थ्रेट है। एक और थ्रेट क्या है? वो है नॉर्थ कोरिया का। अगर आप देखेंगे चाइना एंड नॉर्थ कोरिया टू अ लार्ज एक्सटेंट एलाई से हम लोग कह सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का ऑलरेडी विवाद चलता रहता है। एंड नॉर्थ कोरिया रिसेंटली टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स आल्सो, वेयर दे आर ट्राइंग टू थ्रेटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसके चलते क्लोजनेस टू चाइना, क्लोजनेस टू नॉर्थ कोरिया, इन दोनों रीजन की वजह से साउथ कोरिया और जापान को सेलेक्ट नहीं किया गया। इट इज रैदर ऑस्ट्रेलिया, विच इज वेरी प्रूडेंट ऑल्सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा प्लेयर है जहां से क्रेडिबल डिटरेंस बन भी सकती है। बिकॉज ऑफ long distance from China, it is advantageous for Australia as well as United States. Now you can argue कि सर जो intercontinental ballistic missiles आए उससे कोई दूर नहीं है, obviously कोई दूर नहीं है, even United States is not safe from the ICBMs, but nonetheless this distance parameter has been a very very important dimension जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया हैज बीन मेड अ पार्टनर इन AUKUS डील। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया को जो जिम्मेवारी दी गई है विद रेस्पेक्ट टू
साउथ चाइना सी विद रिस्पेक्ट टू अ रोल इन इंडो पैसिफिक क्या वो अदा कर पाता है, और क्या डायनामिक्स डेवलप होती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी स्ट्रेटेजिकली बेट किया है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, उनका पार्टनर है जापान भी। तो अगर ये एक एक्सिस बनेगा, विल इट बी एबल टू काउंटर द चाइनीज, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है हमारे सामने। और आने वाले समय में लेट अस ऑब्जर्व विल दे बी एबल टू काउंटर द चाइनीज। इसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल कवर इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।